नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। पिछले 10 साल भारतीय करेंसी के इतिहास में सबसे बड़े बदलावों की गवाह रहे हैं। पहले 2016 में हुए नोटबंदी ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को रातों रात चलन से बाहर कर दिया और इसके बाद 500 और 2000 रुपए के नोट बाजार में आए। फिर कुछ साल बाद 2000 रुपए के नोटों को भी धीरे धीरे वापस लिए जाने लगा। अब एक बार फिर भारतीय करेंसी को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। इस बार बात 10 और 20 रुपए के नोटों की है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इन नोटों को बंद नहीं किया जा रहा, बल्कि इन्हें पहले से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनाने की तैयारी चल रही है। खबर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई इन्हें कागज की जगह पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक से बनाने की योजना पर काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत में कोई नया नोट छापने का फैसला कौन करता है? क्या आरबीआई अपने मन से नोट छाप सकता है? सरकार की इसमें क्या भूमिका होती है और किस कानून के तहत ये पूरी प्रक्रिया होती है? तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तो क्या सच में प्लास्टिक के 10 और 20 रुपए के नोट बनने वाले हैं? आरबीआई ने 10 और 20 रुपए के पॉलीमर नोटों के ट्रायल की तैयारी भी की है। तो जानकारी के मुताबिक केंद्रीय बोर्ड ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की धारा 25 के तहत केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में लगभग 1 अरब यानी 100 करोड़ पॉलीमर नोट छापने की बात कही गई है। इन नोटों को शुरुआत में ट्रायल बेसिस पर कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही जारी किया जाएगा और अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो भविष्य में धीरे धीरे कागज के नोटों की जगह पॉलीमर नोट चलन में आ सकते हैं। और आखिर पॉलीमर नोट क्यों? ये बड़ा सवाल है क्योंकि जाहिर सी बात है इनकी ज़रूरत क्या है, ये सवाल भी मन में आता है कि जब कागज़ के नोट पहले से ही चल रहे हैं तो फिर प्लास्टिक के नोटों की क्या ज़रूरत पड़ रही है। दरअसल 10 और 20 रुपए के नोट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी है। ये रोज़ाना लाखों करोड़ों लोगों के हाथों से गुजरते हैं और यही वजह है कि ये जल्दी ही गंदे हो जाते हैं और कटे फटे और ख़राब हो जाते हैं। पॉलीमर नोटों के कई फ़ायदे बताए जाते हैं, जैसे पहला ये कि कागज़ के नोटों की तुलना में कई गुना ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। दूसरा, ये पानी से ख़राब नहीं होते। तीसरा, इसमें एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स जोड़ना आसान होता है जिससे कि नकली नोट बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है, यानी इसको कॉपी नहीं किया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और कई अन्य देशों में पहले से ही पॉलीमर नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या आरबीआई अपने मन से नोट छाप सकता है? ये भी लोगों के मन में सवाल है। अब ये अहम सवाल है और अक्सर लोगों को लगता है कि देश का केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई जब चाहे जितने चाहे नोट छाप सकता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। भारत में नोट जारी करने का अधिकार भले ही आरबीआई के पास हो, लेकिन वो अपनी मर्जी से नए नोट नहीं छाप सकता। इसके लिए कानून बना हुआ है, केंद्र सरकार की मंजूरी अनिवार्य होती है, यानी आरबीआई प्रस्ताव तैयार करता है लेकिन अंतिम फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही लागू होता है। तो देखिए कौन सी धारा क्या कहती है, ये भी सवाल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की 3 महत्वपूर्ण धाराएं हैं। पहली धारा है 22। ये धारा आरबीआई को भारत में नए बैंक नोट जारी करने का विशेष अधिकार देती है, यानी देश में बैंक नोट जारी करने की जिम्मेदारी केवल रिजर्व बैंक की ही है। दूसरी धारा है 25। इसी धारा के तहत किसी भी नोट की डिजाइन, आकार, रंग, भाषा, सुरक्षा, फीचर और अन्य विशेषताओं को तय किया जाता है, लेकिन यहाँ भी एक शर्त होती है, आरबीआई केवल सिफारिश करता है, अंतिम मंजूरी केंद्र सरकार ही देती है। यानी नया नोट कैसा दिखेगा, उसमें कौन कौन से सिक्योरिटी फीचर्स होंगे, इसका फैसला आरबीआई और केंद्र सरकार मिलकर करते हैं। और वही तीसरी धारा है 26(2). ये वो कानूनी प्रावधान है जिसके तहत किसी नोट को लीगल टेंडर यानी कि वैध मुद्रा का दर्जा समाप्त किया जा सकता है। नोटबंदी के दौरान 500 और 1000 रुपए के जो पुराने नोट थी उनकी वैधता खत्म करने के लिए इसी धारा का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इसके लिए भी आरबीआई बोर्ड की सिफारिश और केंद्र सरकार की अधिसूचना जरूरी रहती है। तो क्या नोट जारी करने की पूरी प्रक्रिया है वो आपको समझाते हैं, क्योंकि सवाल यही है कि आखिर एक नया नोट बाजार तक कैसे पहुंचता है, कैसे इसे मतलब पूर्ण तरीके से चालू किया जाता है, मार्केट में घुमाया जाता है। तो इसकी प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले आरबीआई ये आकलन करता है कि देश की अर्थव्यवस्था में कितनी नकदी की ज़रूरत है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि पुराने नोट कितनी तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं, क्या उनमें नए सुरक्षा फीचर्स जोड़ने की ज़रूरत है। इसके बाद आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड नए नोट जारी करने के या पुराने नोट में बदलाव का प्रस्ताव तैयार करता है। फिर यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाता है। अब इस प्रस्ताव की सरकार समीक्षा करती है और यदि सब कुछ उचित लगता है तो फिर इसे मंजूरी भी देती है। मंजूरी मिलने के बाद नोट की अंतिम डिजाइन तैयार की जाती है और इसके बाद आरबीआई की अधिकृत करेंसी प्रिंटिंग प्रेस में तय संख्या में नोटों की छपाई शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी संख्या हो छाप दिया जाए।
तय संख्या होती है जिनमें नोटों की छपाई होती है। छपाई के बाद ये नोट आरबीआई के विभिन्न करेंसी चेस्ट तक पहुंचाए जाते हैं, फिर वहां से बैंकों के जरिए धीरे धीरे पूरे देश में इसका वितरण किया जाता है। यानी एक नया नोट आपकी जेब तक पहुंचने में से पहले कई कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से गुजरता है। पुराने और फटे नोटों का क्या होता है, ये भी सवाल है। अब एक दिलचस्प ये सवाल, जो नोट पुराने, गंदे, कटे फटे हो जाते हैं, उनका क्या किया जाता है? इसके लिए आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी लागू होती है। बैंक ऐसे नोटों को जमा करते हैं, फिर उन्हें आरबीआई को भेजा जाता है। इसके बाद अत्याधुनिक मशीनों के जरिए इन नोटों को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है ताकि उनका दोबारा इस्तेमाल ही ना हो सके और उनकी जगह नए नोट जारी किए जाते हैं। तो क्या भविष्य में पूरी करेंसी प्लास्टिक की हो सकती है, ये भी सवाल है, क्योंकि अभी तो सिर्फ 10 और 20 रुपए के नोटों की बात हो रही है। अगर 10 और 20 रुपए के पॉलीमर नोटों का ट्रायल सफल होता है तो संभावना है कि भविष्य में अन्य छोटे मूल्य वर्ग के नोट भी पॉलीमर में ही बनाए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक सरकार या आरबीआई ने पूरे देश में सभी नोटों को प्लास्टिक में बदलने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, इसलिए फिलहाल इसे केवल एक ट्रायल प्रोजेक्ट के रूप में ही देखा जाना चाहिए। तो देखिए, भारतीय करेंसी में बदलाव कोई साधारण प्रशासनिक फैसला नहीं होता। इसके पीछे कानून, तकनीकी सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सरकार की मंजूरी जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं शामिल होती है। आरबीआई नोट जारी करने वाली संस्था जरूर है, लेकिन वो अकेले फैसला नहीं ले सकता कि कितने नोट छापने हैं। नए नोट की डिजाइन से लेकर उसके रंग, आकार, सुरक्षा फीचर्स तक हर चरण में केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। और अगर किसी नोट को चलन से बाहर करना है तो उसके लिए भी कानून में स्पष्ट प्रावधान, अलग से धाराएं मौजूद है। तो अब देखना दिलचस्प होगा 10 और 20 रुपए के पॉलीमर नोटों में ट्रायल कितना सफल होता है। ये नोट आएंगे, पुराने नोट वैसे ही जारी रहेंगे, क्योंकि अचानक से 10 और 20 के जो पुराने नोट हैं उन्हें बंद नहीं किया जा सकता। पहले ये नोट लाएंगे और इसके अलावा जो पुराने नोट पहले से चल रहे हैं उनका चलन भी जारी रहेगा। तो सवाल यही है कि कितना सफल ये ट्रायल होता है, क्या आने वाले सालों में भारतीय करेंसी का स्वरूप पूरी तरीके से बदल जाएगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें और आगे अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार।